अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो वजीफ़ा है वो मैं आप तमाम दोस्तों के लिए शब बारात और उसके अलावा बुध से लेकर हफ्ते तक 3 रातों का एक अमल है। ये जो वजीफ़ा है अगर आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की ज़ियारत का जो शर्फ़ है वो इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगा। इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि जब आप आज रात इबादत कर लें या इसके बाद जब आप इबादत कर लें तो सोने से पहले आपने जो है गुस्ल करके 2 रकात नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद आपको ये जो दुआ मैं बता रहा हूँ ये दुआ पढ़नी है। वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुआ से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। तो ये दुआ ये है जी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा लका अलहम्दु कमा यंबगी लिकरम वजहिका वज़ा जलालिका अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला दुवाम इहसानिका व हुस्न इबादतिका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल कुरानिल अज़ीम व बिनूर वजहिकल करीम अल्लज़ी अशरक़तु बिहिस समावाति वल अर्द व अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी तुनज़िलुहु बिहिल मतर व रहमतुहु अला मन तशाउ मिन इबादिका अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल इलाहुना व अंता अला कुल्लि शैइन कदीर अस्अलुका बिहक़्क़ि मा दअवतुका बिही अंतरानी फ़ी मन्ना मी हाज़ा अस्सय्यदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन अददा खल्क़िही वर्दिआ नफ्सिही व ज़िन्नतहा अर्शिही व मिदादन कालिमात। तो इसको आपने जो करना है, इस दुआ मुबारक को आपने 2 रकात नफल के बाद रात को पढ़ते हुए सो जाना है। ठीक है, बुध की शब से शुरू करें और 3 शब मुसलसल करते रहें, या आज रबीउल अव्वल की रात आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक कमेंट लाजमी किया करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक है आप? आज के दिन मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि जिन भी दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपने तमाम मसाइल आप बता सकते हैं। आज का जो अमल है वो ये है कि जिन लोगों के घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा या जिन दोस्तों को अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, उन तमाम दोस्तों के लिए मैं ज़बरदस्त एक अमल लाया हूँ जिससे इंशाअल्लाह उनके घर में बच्चा पैदा होगा। और ये एक आज़मूदा अमल है। आपको किताब में दिखाने का मकसद असल में ये होता है कि आप ये ना समझें कि मैं अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस बताए हुए अमल को करें और इंशाअल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। इसको सबसे बेहतरीन तरीके से आप कैसे कर सकते हैं कि मुश्तरी या जोहरा के साथ, ठीक है, लिखकर मोम जमा करके औरत की नाफ पर बांधे ताकि रहम पर पड़ा रहे। ठीक है, नाफ जो होती है ना उसके ऊपर इस अमल को रहना चाहिए। ये वाला आपने तावीज़ बनाना है। बस लिखना क्या है, मुश्तरी या जहरा के साथ में लिखकर आपने मोम जमा करना है। मतलब उसको बनाकर ना इस तरह इकट्ठा करके बना के फिर आपने इसको बांध लेना है। अब इसका अंदर आप देखें कि क्या तरीका लिखा हुआ है, बदूहो 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 वाला। ठीक है, अलिफ के आगे हल्की सी आपने जेर की तरह डाल देना है। तो ये अमल है, ये नक्श है, ये जब उसके नाफ के ऊपर पड़ा रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला 2 माह के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके साथ मैं एक अमल और भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है। ये अमल इस तरह का है कि जिस औरत को बच्चा पैदा ना होता हो तो उसको चाहिए कि इस नक्श को मुश्तरी या जहरा के साथ में लेकर मोम जमा करके औरत के गले में बांधे। वो नाफ पे रखना था, ये गले में बांधना है। और वो नक्श जो है मुकर्रम, आप देखें जी, ये वाला नक्श है। ऊपर 786 है, एक इधर है, 2 उधर है, 3 फिर उसके नीचे, 4 इस तरफ है और 5 जो है वो इस तरफ है, 6 उस इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, 9। ठीक है, आपने इस नक्श को, बल्कि इसमें आप देखें तो 5 मिस है, 1 2 3 4 6 7 8 9, 5 इसमें मिस है, ऊपर 786 है। तो आपने इस नक्श के ऊपर अमल करना है, इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।